इस बात पर तमाम इब्राहीमी मज़ाहिब का इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्त कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में दाखिल किया। कुछ अरसे बाद आदम की दिलजोई के लिए अल्लाह ने आपके बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया और दोनों बहिश्त में रहने के बाद इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इस तरह आज दुनिया में आबाद तमाम लोग हज़रत आदम व हव्वा की औलाद हैं। लेकिन जूज़ माइथोलॉजी में तारीख़ इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह जाता है। दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब तिलमुद के मुताबिक हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि उनसे पहले एक औरत की तख्लीक हुई थी जिसका नाम लिलित था। लिलित खुसूसियत और मर्तबे में आदम के बराबर थी, क्योंकि ज़मीन से फरिश्तों ने जिस मिट्टी को लाया था उस मिट्टी से आदम की तख्लीक हुई और उसी मिट्टी के बचे हुए हिस्से से लिलित को पैदा किया गया। इस तरह आदम और लिलित दोनों जन्नत के ईडन नामी बाग में रहा करते थे। आदम और लिलित के दरमियान अव्वल दिन से ही इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि आदम का मानना ये था कि वो लिलित से बेहतर हैं और जिनसी एतबार से लिलित का दर्जा उनसे कम होगा, जबकि लिलित हर सूरत उसे तस्लीम करने के लिए तैयार न थी और वो खुद को आदम के बराबर ख्याल करती थी। लिहाजा इस बराबरी की लड़ाई में दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ और दोनों एक साथ न रह पाए। आखिरकार एक दिन लिलित ने शैतान से कुछ इस्म आज़म सीखे और इनका विर्द करके जन्नत से उड़ गई। आदम ने खुदावंद से फरमाया, ए खुदावंद, वो औरत जो तूने मेरे दिल बहलाने के खातिर दी थी वो भाग गई है। लिहाजा खुदावंद ने 3 फरिश्तों को लिलित की तलाश में रवाना किया। फरिश्तों को लिलित एक समुंदर के दरमियान गोते लगाते हुए दिखी, लिहाजा उन्होंने उसे वापस चलने को कहा, लेकिन लिलित ने चलने से इनकार कर दिया। लिलित के जाने के बाद खुदावंद ने आदम के बाएं पसली से ईव यानी बीबी हव्वा को पैदा फरमाया और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। कहते हैं कि जब लिलित को ये पता चला कि जन्नत में आदम अपनी दूसरी बीवी हव्वा के साथ आराम व आराइश की ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो बहुत बेचैन हुई और उसने ये इरादा कर लिया कि वो आदम व हव्वा को भी जन्नत से निकलवा देगी। लिहाजा उसने इब्लीस के साथ मुआहदा कर लिया और इब्लीस के कहने पर एक सांप का रूप धार कर जन्नत में दाखिल हुई। वो हव्वा के पास गई और उसे बहकाया कि अगर वो एक ख़ास किस्म की दरख्त का फल खाएगी तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। ये वही ममनून दरख्त था जिसके फल को खाने के लिए अल्लाह ने आदम को सख्ती से मना किया था। लेकिन लिलित की बातों में आकर बीबी हव्वा ने उस दरख्त के तमाम फल को खा लिया और आदम को भी खिलाया और इस तरह आदम व हव्वा अल्लाह की नाफरमानी के अवज़ बहिश्त से निकाल दिए गए। लिलित नामी इस औरत का जिक्र ना ही मौजूदा बाइबल में मौजूद है, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े यानी अहदनामा कदीम में कहीं मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लिलित नामी इस औरत की ये मनगढ़ंत कहानी यहूदियों में क्यों मशहूर हुई। दरअसल अहदनामा कदीम के अलावा यहूदी एक और सहीफ़े पर ईमान रखते हैं जिसे तिलमुद कहा जाता है। यहूदी रब्बी के मुताबिक तिलमुद ही वो असल सहीफ़ा है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। तारीख़ के मुताले से ये पता चलता है कि जब बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने इस शहर को तबाह करने के बाद तमाम यहूदी उलमा और सालिहीन को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। बाबुल शहर में यहूदियों के लिए तिल अबीब नामी एक बस्ती बसाई गई, जहाँ यहूदी मकामी बाबली लोगों के साथ रहने लगे। बाबुल में सैकड़ों साल रहने की वजह से यहूदियों ने यहाँ के मुख्तलिफ हुनर और उलूम सीखे। इसी दौरान यहूदियों ने बाबुली लोगों के अफसाने और माइथोलॉजी को तौरेत में शामिल कर लिया। सुमेरी और बाबुली किताबों में उस वक्त लिलिथो नामी चुड़ैल औरत की कहानी मशहूर थी, जो 2 परों वाली एक शैतानी बदरूह थी और रात को बच्चों और मर्दों पर हमला किया करती थी। कदीम बाबुल की एक मशहूर दास्तान द एपिक ऑफ गिलगमिश में भी लिलिथो नामी औरत का जिक्र मिलता है। लिहाजा यहूदी रब्बियों और उलमा ने लिलिथो के इस अफसानवी किरदार को अपनी किताब तिलमुद में भी शामिल कर लिया।
जूस माइथोलॉजी में अगर लिलित की जिस्मानी हैयत की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि लिलित के 2 पर हैं जिनकी मदद से ये उड़ती है। लिलित हामला औरतों, छोटे बच्चों और मर्दों की खास दुश्मन है। लिलित रात के अंधेरों में नमूदार होती है और किसी भी हामला औरत को नुकसान पहुंचाती है और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। इसके अलावा नौजवान औरतों और मर्दों को जिना जैसे गंदे और हराम फेल पर भी उकसाती है। इसलिए तिलमुद में ये कहा गया है कि ये ममनून है कि मर्द अकेले कमरे में सोए, क्योंकि लिलित रात के अंधेरे में जाहिर होती है और मर्द के साथ हम बिस्तर होकर उसके नुत्फे का इंजाल करती है, जिससे वो मज़ीद शयातीन को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ लिलित को मानने वालों का कहना है कि लिलित की कहानी दुनिया के बहुत सारे आसमानी किताबों, असातीरों और देवमालाई किस्सों में मौजूद है। मसलन लामास्तु, जिसे कदीम मेसोपोटामिया में नाइट गॉडेस कहा जाता था। लामास्तु एक खूबसूरत बदरू औरत की हैसियत से मशहूर है, जिसे कदीम मेसोपोटामियन जिनसी ख्वाहिश की देवी मानते हैं और जो रात के वक्त नमूदार होकर हामला औरतों पर हमला करती हैं और उनके बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। इसी तरह लामिया, जो कदीम यूनान की एक मशहूर देवी मानी जाती है, जो पोजाइडन देवता की बेटी थी, जिसके पास बेमिसाल खूबसूरती थी। वो रात के वक्त सोते हुए लोगों को परेशान करती है और अपने ही बच्चों को जन्म देकर खा जाती है। यहूदी असातीर में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अफसानों में कई बदरूह औरतों का जिक्र मिलता है, जिसे आपने अपने कब्ज़े में रखा था। उन्हीं बदरूह में एक बदरूह ओज़िरुत भी थी, जिसकी खुसूसियत लिलित से बहुत हद तक मिलती जुलती है। इसी तरह के एक बदरूह औरत का जिक्र हिंदू मज़हब के असातीरों में भी मिलती है, जिसे याक्षिनी कहा गया है, जो एक ताकतवर मखलूक है। वो तमाम शयातीन से ऊपर बताई गई है। तंत्रा लोग अक्सर याक्षिनी की पूजा करते हैं और उससे ताकत हासिल करते हैं। याक्षिनी रात के वक्त सोते हुए साधुओं के पास आती है और उनके साथ हम बिस्तर होकर साधुओं के दिमाग पर हावी हो जाती है। इसी तरह कदीम अरब लोग इसे कौरहिनिया कहा करते थे, जबकि नेटिव अमेरिकन लोग भी ऐसी शैतानी सिफत औरत में यकीन रखते थे, जो आधी औरत और आधी जानवरनुमा मखलूक थी और जंगल में कभी कभार देखने को मिलती थी। कहते हैं कि आदम से अलग होने के बाद लिलित इब्लीस के ख़ास साथियों में शामिल हो चुकी थी। इसलिए अहले यहूद और शयातीन फ़िरके के लोग, जिन्हें कबालिस्ट भी कहा जाता है, ये लोग जादू टोने और सिफली इल्म सीखने और सिखाने के लिए लिलित की पूजा किया करते हैं। दौर अहद वस्ता में दुनिया भर की चुड़ैलें तरह तरह के सिफली अमलियात करके लिलित को खुश करने की कोशिश किया करती थी, जिसमें वो जानवरों की बलि देकर और अपना खून लिलित को चढ़ाकर उससे जुड़ने की कोशिश करती हैं। साल 1899 में चार्ल्स लेलैंड ने अरादिया और द गॉस्पेल ऑफ विचर्स नामी किताब की तसनीफ़ की, जिसमें अरादिया नामी एक शैतान सिफत औरत का जिक्र मिलता है, जो इस ज़मीन पर आकर काले जादू और सिफली इल्म लोगों को सिखाती है। चार्ल्स ने लिलित को ही अरादिया का दूसरा नाम करार दिया है और बताया है कि चुड़ैल और कबाला इल्म के माहिरीन कदीम ज़माने से ही लिलित की पूजा करते आए हैं, जो इस कायनात की कदीम तरीन मखलूक है। इसमें कोई शक नहीं कि लिलित का ये किरदार और इससे जुड़ी तमाम बातें सिर्फ़ और सिर्फ किस्से, कहानियाँ और खुराफात हैं, और आज भी अहले यहूद लिलित को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी समझते हैं। लेकिन अगर लिलित की किरदार में कोई हकीकत होती तो कुरान मजीद में इसका कोई जिक्र ज़रूर मौजूद होता। कुरान मजीद इस मौजू पर साफ नज़रिया पेश करता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर बीबी हव्वा की, और इस तरह बनी नू इंसान इस जोड़े से वजूद में आए। अगर इस दौरे जदीद की बात की जाए तो लिलित को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया जाता है जो औरतों की आज़ादी की अलम बरदार है, जबकि ये बात अकल के बईद है कि एक शैतान को इस कदर अहमियत दी जाए। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लिलित के नाम से वेस्ट में नॉवेल, शायरी और म्यूज़िक कंपोज किए जाते हैं, और लिलित को आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली एक अजीम औरत के तौर पर पेश किया जाता है, जो औरतों के हक़ के लिए आदम के ख़िलाफ़ हो गई और उसने खुदा से बगावत की। यही नज़रिया जदीद यूरोप में परवान चढ़ा, जहाँ फेमिनिज़म के नाम पर ख़वातीन जिनसी ताल्लुकात की मुकम्मल आज़ादी चाहती हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ अपना आप बचा लेता है तो उसने क्या हासिल किया।